हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्विक ड्रामा रिव्यू पीके। तो गाइस, आज की एपिसोड बहुत ही मज़े की होने वाली है। गाइस, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा को उसकी डिमांड के मुताबिक जॉब मिल जाएगी। उसने जो जो डिमांड की होती है वो सब ऑफ़र लेटर में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। मुस्तफ़ा इस बात पे बहुत हैरान होता है, मगर बहुत खुश भी होता है कि आखिरकार उसको अच्छी नौकरी मिल ही गई है। और नौकरी के साथ ही साथ 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में मुस्तफ़ा के अकाउंट में डलवा दी जाती है। मुस्तफ़ा पूछता है कि ऐसा क्यों किया, तो दानिश बताता है कि ये मैंने तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए किया है। वो कहता है कि जब मुझे पता चला कि वो गेम जोसेफ ने नहीं बल्कि किसी पाकिस्तानी लड़के ने बनाई है, तब से मैं उस लड़के की तलाश में हूँ और देखो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है। मुझे टैलेंट की कदर है और मैं जानता हूँ अगर मैं और तुम मिलकर काम करेंगे तो हम लोग बहुत कामयाब हो जाएंगे। मुस्तफ़ा कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, जिस पर दानिश कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इसी चीज़ के लिए तो किया है और कहता है कि मुझे तुम्हारा साथ हर मकसद के लिए चाहिए, क्योंकि मेरे पास खुद को साबित करने के लिए ये लास्ट चांस है। मेरा बाप बहुत अमीर है और वो बहुत अच्छी कंपनी चला रहा है, लेकिन मुझे उनके बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा सारा इंटरेस्ट गेम में है और मुझे मेरे जैसा बंदा मिल गया है। तो अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों मिलकर ये कंपनी को बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लेंगे। मुस्तफ़ा घर आकर शजीना को बताता है। मुस्तफ़ा कहता है जोसेफ की बात मुझे किसी पर यकीन नहीं है, जिस पर शजीना उसको कहती है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। फिर मुस्तफ़ा शजीना से पूछता है तुमने मेडिसिन ली? शजीना कहती है तुम मेरा ख्याल करते हो लेकिन हमारे बच्चे के लिए ना कोई खुशी और ना ही कोई एक्साइटमेंट शो करते हो। मुस्तफ़ा कहता है कि 2 लाख मेरे अकाउंट में आ गए हैं, जिस पर शजीना गुस्सा से बोलती है तुम्हें 2 लाख की खुशी है बस। इस बात पे मुस्तफ़ा नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। तो गाइस, आगे आप देखेंगे कि दानिश अपनी कंपनी के नाम में भी मुस्तफ़ा का नाम लगवाता है। इस पर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको दानिश पर तो भरोसा हो जाता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ देखेंगे कि मुस्तफ़ा के बाबा हर वक्त परेशान रहते हैं, जिस पर अदील उनको बोलता है कि मैं आपको शाम को बाहर लेकर जाऊंगा ताकि आप थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए। वो दूसरी ही तरफ अदील रुबाब की गैर मौजूदगी में अपने ऑफिस की लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है। ये लड़की बहुत ही चालाकी से अदील का फ़ायदा उठा रही होती है और अदील का सारा डेटा उससे निकलवा रही होती है। अदील उस लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है कि अदील को शहाब की कॉल आ जाती है और वो अदील को धमकी देता है कि मुझे मेरे पैसे दो वरना अच्छा नहीं होगा। तो नाजरीन, यहाँ से अदील का बुरा वक्त शुरू होने लगा है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा दिन रात अपनी जॉब के लिए मेहनत कर रहा होता है। वो शजीना से कहता है कि ये मोहल्ला बहुत गंदा है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब तो मैं अच्छा कमाता हूँ, मेरी 2 लाख सैलरी है। जिस पर शजीना कहती है कि अगर हम यहाँ से गए जाएंगे तो हमारा बहुत ख़र्चा हो जाएगा, बिजली के बिल, किराया और बाकी चीज़ों को मिलाकर हमारे सब पैसे वहीं पर लग जाएंगे। मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से जाना नहीं चाहती, मेरी दुनिया तुम हो। और अगले ही दिन मुस्तफ़ा फिर अपनी गेम के लिए चला जाता है। मुस्तफ़ा दिन रात अपनी गेम के लिए काम कर रहा होता है। एक दिन शर्जीना और मुस्तफ़ा ने शर्जीना की बहन के घर जाना होता है। शर्जीना की बहन के बेटे का अकीका होता है। शर्जीना को उसने 8 बजे का टाइम दिया होता है। शर्जीना मुस्तफ़ा को फ़ोन करके कहती है कि 8 बजे घर आ जाना, जिस पर मुस्तफ़ा उसको कहता है कि ठीक है, मैं शाम 8 बजे घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुस्तफ़ा अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है और इसी तरह करते 11 रात के बज जाते हैं। मुस्तफ़ा भूल जाता है और शर्जीना पूरी रात उसका इंतज़ार करती रहती है। जब मुस्तफ़ा घर आता है तो वो उसको कहता है कि चलाओ चलते हैं। तो शर्जीना गुस्से से कहती है कि रात के 11 बजे कौन सा अकीका होता है। मुस्तफ़ा शर्जीना को फिर मनाता है, शर्जीना नाराज़ रहती है। मुस्तफ़ा शर्जीना से खाना मांगता है तो वो उसको कहती है कि जाकर खुद खाना बना लो। मुस्तफ़ा शर्जीना को मनाने के लिए खुद खाना बनाता है और दोनों फिर खाना खाते हैं। गाइस, आप देखेंगे कि मारूफ भी अदील को धोखा दे रही होती है और अदील के लैपटॉप से सारा डेटा चोरी कर लेती है। दूसरी तरफ शहाब अदील को कॉल करके कहता है अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं रुबाब को कॉल करके बता दूंगा, वहाँ से मुझे पैसे तो फ़ौरन मिल जाएंगे क्योंकि वो अपनी कंपनी की रेपुटेशन कभी भी ख़राब नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारी असलियत उसके सामने आ जाएगी। तो तुम्हारे पास अब 6 दिन का वक्त है, मेरे पैसे जैसा अभी करना है करके मुझे 6 दिन में मेरे पैसे वापस करो। ये सुनकर अदील बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको कहता है कि मैं आपको 6 दिन से पहले ही आपके पैसे पूरे करके दे दूंगा। गाइस, आगे आप देखेंगे कि शर्जीना मुस्तफ़ा की बिजी रूटीन से तंग होने लग जाती है, क्योंकि काम की वजह से मुस्तफ़ा शर्जीना को टाइम नहीं दे पा रहा होता। हालांकि इस वक्त शर्जीना को मुस्तफ़ा को अटेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
دوسری طرف رباب کو بھی عدیل کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ رباب کا باپ اس کو عدیل کی سب اصلیت بتاتا ہے اور اس کو پروف دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری ہی ناک کے نیچے عدیل ہم لوگوں کو کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ گائز رباب کو اس بات پر یقین نہیں آتا، وہ کہتی ہے کہ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ دیکھ لو خود، یہ ساری اسٹیٹمنٹ ہے تمہارے سامنے ہے، عدیل تمہیں بہت ٹائم سے دھوکہ دے رہا ہے اور تم اس کے پیار میں اندھی ہوئی ہوئی یہ سب چیزیں اگنور کر رہی ہو، تبھی میں کہوں کہ ہماری کمپنی لاس میں کیوں جا رہی ہے۔ تو گائز رباب کو اپنے باپ کی اس بات پر یقین نہیں آتا، وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، جس پر اس کا باپ اس کو ساری اسٹیٹمنٹ سکھاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یہ سب تمہارے سامنے ہے، عدیل تمہاری ناک کے نیچے تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور تم اس کے پیار میں اندھی ہوئی ہوئی ہو۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے کیونکہ رباب کو عدیل کی ساری اصلیت کا پتہ چل چکا ہے اور رباب عدیل سے بدلہ لینے کے لیے اب پاکستان واپس جانے لگی ہے۔ اور گائز آگے دیکھنے میں یہ بہت مزہ آئے گا کہ عدیل کس طرح سے شہاب کے پیسوں کے بندوبست کرے گا اور کیسے اپنے کالے کارناموں کو رباب سے چھپائے گا اور کیسے شرجینہ اور مصطفیٰ کی دوریاں ختم ہونے لگیں گی۔ سب دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔